नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 187वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरणों के मतदान हो गए। 5 चरण के मतदान अभी बाकी है। मीडिया तृणमूल कांग्रेस के खेला होवे और भाजपा के 2 मई दीदी गई के नारों में उलझी है। मीडिया की रिपोर्टिंग बस प्रमुख नेताओं के भाषणों और रोड शो तक उलझी हुई है। जमीनी स्तर पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, इसका अंदाजा मीडिया की रिपोर्टिंग से मिलना संभव नहीं है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्टिंग में एक बात बार बार दोहराई जा रही है, वह यह कि भाजपा की ताकत लगातार बढ़ रही है। उदाहरण देने के लिए मीडिया के पास भाजपा का पिछले चुनाव में किया गया प्रदर्शन है। मीडिया बताता है कि बीते विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 10% से बढ़कर 40% हो गया। विधानसभा की महज 2 सीटें जीतने वाली भाजपा लोकसभा की 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। कहने का आशय यह है कि बंगाल में ममता की चला चली की बेला है। गिनती हुई नहीं कि दीदी गए। हालांकि इससे कौन इनकार करेगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ताकत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। उसके सामने दूसरे विपक्षी दलों कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की ताकत गौड़ हो गई है। यह भाजपा की बड़ी ताकत का ही नतीजा है कि विधानसभा चुनाव सीधे उसके और तृणमूल कांग्रेस के बीच हो रहा है। टक्कर कांटे की है। ऐसे में बड़े बड़े सियासी पंडित परिणामों पर अपना पूर्वानुमान बताने में झिझक रहे हैं। मगर यहां सवाल दूसरे तथ्यों का है, ऐसे दूसरे तथ्यों का जो बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे तथ्य जिनकी मीडिया में विवेचना नहीं हो रही है। सियासी पंडित भी इन तथ्यों पर बात करने से परहेज बरत रहे हैं। ये तथ्य भाजपा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन से जुड़े हैं। अहम तथ्य यह है कि साल 2014 में भाजपा में मोदी शाह युग की शुरुआत के बाद से ही भाजपा राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रदर्शन को बरकरार रखने में नाकाम हुई है। पार्टी का मत लोकसभा चुनावों में तो बढ़ रहा है, मगर विधानसभा चुनाव में ठीक इसका उलट हो रहा है। तथ्य यह भी है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा का आसान शिकार रही है, मगर जहां मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ होता है, वहां भाजपा की मुश्किलें बढ़ती। इसके अलावा तथ्य यह भी है कि भाजपा जिन राज्यों में सत्ता में है, उसे फिर से जीतने के लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पहले लोकसभा बनाम विधानसभा संबंधित तथ्य की बात करते हैं। साल 2014 से अब तक विधानसभा चुनाव के सभी चुनावों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा के वोट घट गए। असम और त्रिपुरा 2 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव इसके अपवाद हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा ही हुआ है। मसलन हरियाणा में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करीब 35% मत मिले। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 33%। बीते लोकसभा चुनाव में 51% के मुकाबले विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 36% वोट मिले। इसी प्रकार झारखंड में पार्टी के मत प्रतिशत में 19%, बिहार में 4%, छत्तीसगढ़ में 10%, राजस्थान में 17%, दिल्ली में 18%, हिमाचल प्रदेश में 6%, उत्तराखंड में 9%, मध्य प्रदेश में 13%, गुजरात में 10%, कर्नाटक में 7%, महाराष्ट्र में 3% और उत्तर प्रदेश में 1.5% वोटों में कमी हुई। अहम तथ्य यह भी है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पार्टी को 2014 के चुनाव में करीब 31% मत मिले थे। बीते चुनाव में इसमें 6% का इजाफा हुआ। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव भाजपा की सिरदर्दी है। देश के जो मतदाता नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को हाथों हाथ लेते हैं, उन मतदाताओं का उत्साह विधानसभा चुनाव में वैसा ही बना नहीं रहता। कारण साफ है, भाजपा ने राज्यों में जिन्हें
चेहरा बनाया है वह चेहरा मतदाताओं को सहज स्वीकार नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इसकी बानगी नजर आई। पार्टी को झारखंड, महाराष्ट्र की सत्ता गंवानी पड़ी, हरियाणा में जेजेपी से सहयोग लेना पड़ा, जबकि पूरी ताकत लगाने के बावजूद दिल्ली भाजपा के हाथ नहीं आए। इसी पैमाने पर पश्चिम बंगाल को तौलिए। यह सच है कि 10 साल की सत्ता के कारण वहां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लोकसभा चुनाव ने ही राज्य में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के संकेत दे दिए हैं, मगर सवाल है कि राज्य में बीते लोकसभा और विधानसभा के दो चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का वोट स्थिर रहा है। पार्टी को 43 से 45% तक मत मिले। भाजपा का वोट प्रतिशत जरूरत 10% से 40% पर पहुंच गया है, मगर सवाल है कि क्या भाजपा लोकसभा का वोट बैंक बरकरार रख पाएगी? अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक नहीं खिसकता है तो भाजपा को लोकसभा के वोट बैंक में और बढ़ोतरी करनी होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस और वाम दलों के समर्थक वोट भी मिले थे। क्या भाजपा इस बार भी इसे बरकरार रख पाएगी? क्या भाजपा के लिए ऐसा करना संभव है? जाहिर तौर पर सत्ता के लिए भाजपा को त्रिपुरा या असम जैसा प्रदर्शन करना होगा। त्रिपुरा में लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में पार्टी के मत प्रतिशत में 37% की बढ़ोतरी हुई। असम विधानसभा चुनाव में 5% की बढ़ोतरी हुई थी। जाहिर तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा त्रिपुरा या असम की तरह प्रदर्शन करती है तो दीदी की विदाई तय है। इसके उलट प्रदर्शन की स्थिति में सत्ता हासिल करने के लिए उसका इंतजार बढ़ेगा। उस राज्य में जहां पार्टी अब भी चेहरे के सवाल का जवाब तलाश रही है, जहां पुराने कार्यकर्ता थोक के भाव में बाहरियों को टिकट दिए जाने से आहत है। नमस्कार।